नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइल का। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। और जिस तरीके से हमारा जो इंटरव्यू का सिलसिला है लगातार जारी है और डॉक्टर से, अलग अलग डॉक्टर से हम बातचीत करते हैं और तमाम बीमारियों के बारे में आप तक वो जो आपके सवाल होते हैं उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फिशर के बारे में। फिशर डिजीज़ क्या है और ये कैसे पनपती है, इसके उपचार कैसे होता है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है या इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर पूजा जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूजा से जानेंगे। डॉक्टर पूजा, थोड़ा दर्शकों को ये बताइएगा कि आखिर फिशर है क्या। कई बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारी इससे जुड़ी होती है, भगंदर, फिशर, पाइल्स जैसी। तो फिशर क्या है, इसमें कोई अलग क्या, कैसे पता चल पाएगा कि ये फिशर है? देखो, आजकल सबसे ज़्यादा पेशेंट जो मिलते हैं ना वो फिशर के ही मिलते हैं। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो परेशान पेशेंट हैं वो फिशर से ही हैं। फिशर क्या होता है कि एक प्रकार का कट होता है गुदा मार्ग में। मैंने पहले भी कहा ना कि तीनों जो बीमारियां हैं ये, ठीक है, एनोरेक्टिया, हाँ, ये इन तीनों का एक ही कॉज है, वो है कॉन्स्टिपेशन। फिशर में क्या होता है कि हार्ड मोशन आता है। हार्ड मोशन आने से क्या होता है, जो एनल कैनल की म्यूकोजा और स्किन होती है ना फट जाती है, ठीक है। अब फटेगी तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा, जलन, चुभन, दर्द, ठीक है, खुजली, ये चीज़ें फिशर की, मतलब ये चार चीज़ें जो है ना, ये फिशर के सामान्य लक्षण हैं। ये फिशर वाले पेशेंट को होंगे ही होंगे, ठीक है। और फिशर को हम आयुर्वेद में परिकृतिका बोलते हैं। जो इसमें बता रखी है परिकृतिका में कि जिसमें कैंची के काटने के समान पीड़ा हो, उसको हम परिकृतिका बोलते हैं। तो फिशर एक प्रकार का कट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट, जिनमें सबसे ज़्यादा मेनली जो कब्जी जो होगी, सबसे पहले वहाँ पे फिशर ही दिखेगा, क्योंकि हार्ड मोशन आया, कट लगाया और पेशेंट को जलन, चुभन, दर्द, जिनको भी ये है उनको वो फिशर है। पेशेंट मानते हैं लोग कि जितने पेशेंट होते हैं कि पाइल्स सबसे पहले, जैसे हिंदी में बवासीर कहते हैं उसको, सबसे पहला दिमाग में ये आता है पेशेंट को कि बवासीर जैसे लक्षण हो। नहीं, देखो, बवासीर में और फिशर में ना दोनों में अलग चीज़ है। बवासीर में क्या हो रहा है कि नसें फूल रही हैं गुदा मार्ग की, ठीक है। बवासीर में गुदा मार्ग की नसें फूल जाती हैं, तो जब वो फटती है तो उनसे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और जो फिशर होता है, फिशर में पाइल्स में कभी मतलब पेन नहीं होता है, पेन, अगर वो इन्फ्लेम्ड पाइल मास नहीं है तो, ठीक है। पर फिशर में क्या होता है, फिशर में कट लगा हुआ है, पेशेंट को बहुत पेन होता है, हाँ, मतलब पेशेंट मतलब बैठ नहीं पाता है, ठीक है। और खून आता है, जलन, दर्द, ये चीज़ें मिलती है। सबसे ज़्यादा परेशान पेशेंट होता है वो फिशर से ही होता है। आपने सवाल किया कि बहुत सारे ज़्यादा पेशेंट अब फिशर के आ रहे हैं, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है ना, तो म्यूकोजा को ही पहले वो इफेक्ट करता है, ठीक है। और जो बवासीर होता है, बवासीर में क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ की नसें फूल रही हैं, ठीक है। पर फिशर में क्या है कि जैसे ही स्टूल हार्ड आएगा, वहाँ पे म्यूकोजा में कट लग जाएगा। कट लग गया तो उसके बाद भी वहाँ पे जलन, चुभन, दर्द तो होगा ही होगा। चाहे कहीं के भी स्किन पे कट लगता है, चाहे हमारे हैंड पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे पेन तो होता ही है, ब्लीडिंग तो होगी, कोई चीज़ फट जाती है तो ब्लीडिंग तो होगी वहाँ से। तो मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हैं, ज़्यादा फिशर से ही ग्रसित है, मतलब ये समझ लो। इसका उपचार की बात करें तो कैसे? सबसे पहले बोलते हैं ना कि कब्जी को ठीक करो, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, कि मतलब पहले कब्जी को ठीक करो और चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अगर कब्जी ठीक नहीं रहेगी तो हार्ड स्टूल आता रहेगा, फिर वहाँ से कट लगता रहेगा। और वहाँ पे फिर क्या होता है, जो क्रॉनिक फिशर होते हैं, इसमें भी फिशर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट। एक्यूट में तो जो मैंने भी लक्षण बताए वो होंगे, कट लग गया, वहाँ पे जलन, चुभन, दर्द बनी रहेगी। दूसरे में क्या होता है कि वहाँ की जो स्किन होती है ना, वो हमारी नॉर्मल जो हीलिंग होती है तो वो अपनी सरफेस में हो जाती है, पर जो एनल कैनल की जो स्किन होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्किन ना उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो वहाँ पे वो टैग बना देती हैं। तो पेशेंट कभी कभी क्या सोचता है कि जो टैग होते हैं ना, सेंटिनल टैग होते हैं, उनको ही सोचता है कि ये मेरे को बवासीर है, क्योंकि उनकी भी ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हाँ, नहीं, तो पेशेंट को नहीं पता होता है, बिल्कुल स्किन की तरह हार्ड सा रहता है, मतलब जिसको हम सेंटिनल टैग कहते हैं, ठीक है। तो बवासीर है, बवासीर तो बिल्कुल अलग चीज़ है, और जो सेंटिनल टैग है बिल्कुल अलग है, और जो फिशर कट है, मतलब तीनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। ये जैसे आपने बताया कि पानी कम पीना, कब्ज बनना, ये चीज़ें, उसके साथ साथ जैसे फाइबर की चीज़ें भी बहुत आजकल कम लेते हैं आम पब्लिक की, यदि बात टाइम ही नहीं है किसी के पास, हर कोई, ठीक है, जब मन कर रहा है तब खा रहे हैं, मतलब एक टाइम का ये नहीं कि लंच किस टाइम करना है, कि ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, तो किसी का कोई मतलब है ही नहीं, सब अपने काम में बिजी है।
पर अगर ठीक है बिजी भी हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपना ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें और मतलब पानी तो ज़्यादा ही पिए। और जिनको है दिक्कत या किसी को कब्जी होती, किसी की टेंडेंसी होती है बॉडी की कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, तो वो ले सकते हैं ड्यूफलेक, त्रिफला चूरन, है ना, उदरकल्प चूरन। तो बहुत मतलब बहुत तरह की मेडिसिन आ रही है मार्केट में आजकल तो, ठीक है, जो जिनसे मतलब कब्जी थोड़ा दूर हो सकती है, तो मतलब कब्जी को ही दूर करें। डॉक्टर से परामर्श की यदि बात करें तो किस तरीके से लें, कैसे इस तरीके की कोई मान लो घबराहट हो जाती है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है या गंभीर बीमारी है, इसका इलाज कितना संभव है? नहीं, घबराना नहीं है। मेनली देखो पेशेंट को पता ही होता है कि मेरे को कब्जी रहती है, ये तो पेशेंट को पता ही रहता है कि उसका मतलब नॉर्मली लक्षण है उसका कि हाँ मेरे को कब्ज है। उसके बाद जो दिक्कत हो रही है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी एनोरेक्टल सर्जन है या डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं कि मेरे को क्या दिक्कत है, अपनी कंप्लेंट बताइए कि आपको ब्लीडिंग कैसे आ रही है ना, कितने दिन तक आ रही है और कितना पेन है, जो भी सिम्टम्स मैंने बताए तो पेशेंट बताता ही है। कहीं पे भी जाओ तो उसमें तो पता ही रहता है पेशेंट को। क्या व्यूअर्स को क्या कुछ कहेंगे जो इससे संबंधित है, कैसे इसका ध्यान रखें, योगा करें, किस तरीके से? हाँ, वो तो मैंने बोला ही है पहले कि देखो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आप योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है। उसके बाद मतलब पानी पियो, मतलब पानी मैं बोल रही हूँ कि पूरे दिन भर ही पियो, जैसे गर्मी भी आने वाली है तो मतलब पानी अच्छे से पियो। और उसके बाद मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो तो लेनी है, चाहे प्यास लगे ना लगे। पेशेंट का क्या होता है सर्दियों में कि हमें प्यास नहीं, वो उतना ही पानी पीते हैं जितना उनको चाहिए होता है कि हाँ प्यास लगी तो मैंने पानी पिया, अदरवाइज मैंने पानी नहीं पिया। हाँ, इस तरीके से। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं है, कम से कम पानी तो पीना ही है, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह और जैसे सैलेड वगैरह ये चीज़ें लेनी है प्रॉपर। हाँ, फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लो, ये बोलना चाहूँगी। शुक्रिया बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर पूजा थी, उन्होंने बताया कि फिशर किस तरीके की बीमारी है। अक्सर जो भ्रम रहता है, एक मिथ है कि बवासीर, फिशर ये अलग अलग हैं और उसके बारे में तमाम जो सवालात थे उनके बारे में हमने अलग अलग डिफाइन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपका इस इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही हमारा इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।